नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका बेसब्री से करोड़ों लोगों को इंतजार था, देशवासियों को इंतजार था, और ये घड़ी थी कोरोना वैक्सीन की। आज से देश भर में कोरोना वैक्सीन लगने का अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही अभियान शुरू हुआ वैसे ही कांग्रेस को इससे दिक्कत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जैसे बाकी भी और सारे दल हैं जिनको दिक्कतें इस अभियान के शुरू होते ही शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि कई जाने माने डॉक्टरों ने कोवैक्सीन को प्रभावी होने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पूरी दुनिया में कई नेताओं ने आगे आकर खुद टीका लगवाया है, लेकिन भारत में सरकार से जुड़े किसी भी नेता ने ऐसा नहीं किया। तो इस पर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी की जो प्रक्रिया है उस पर भी सवाल खड़े करते हुए दावा किया कि टीकों की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए कोई नीतिगत ढांचा नहीं है। कई प्रख्यात डॉक्टरों ने सरकार के सामने कोवैक्सीन के प्रभावी और सुरक्षा के संबंध में सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि वो नहीं चुन सकेंगे कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लेनी है। यह सहमति के पूरे सिद्धांत के खिलाफ जाता है। इसके आगे कहा कि अगर वैक्सीन इतनी ही सुरक्षित और विश्वसनीय है और इसकी एफिकेसी सवाल से परे है तो फिर यह कैसे हो सकता है कि सरकार से जुड़ा कोई भी खुद के टीकाकरण के लिए आगे नहीं आया, जबकि दुनिया के अन्य देशों में ऐसा ही हुआ है। बता दें कि देश में सबसे पहले जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है और आम जनता को टीका लगने से पहले बुजुर्गों को लगाया जाएगा और इसी तरीके से धीमे धीमे टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन दिक्कतें इसमें शुरू हो चुकी हैं। इस मामले में भी सियासत शुरू हो चुकी है और कांग्रेस इसमें खुलकर सामने आई है कि सबसे पहली बात तो ये कि इसका कोई आधार ही नहीं है कि ये कोवैक्सीन ठीक है या नहीं ठीक है, और साथ ही साथ अगर ठीक भी है, आप ये कह रहे हैं दावे के साथ, तो लीड फ्रॉम द फ्रंट कीजिए ना, आगे आइए। सरकार में जितने बड़े बड़े नेता हैं वो खुद आकर आए, आगे आए। प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने कह चुके हैं कि भाई प्रधानमंत्री को भी तो लगवाना चाहिए, आगे आकर खुद लगवाएं, उसके बाद फिर देशवासियों को लगने दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। With regard to Covishield, eminent medical practitioners have raised no questions. But Covaxin is a different ball game altogether. Many eminent doctors have raised questions with regard to both the efficacy and the safety of Covaxin. And now with the government saying that people will not be able to choose as to which vaccine would they like to take, this goes against the entire doctrine of informed consent, which lies at the heart of medical ethics. Essentially, if you are to be vaccinated, it should be your choice which vaccine you want to take. The government should not compel you to take a particular vaccine, especially when there are serious questions with regard to the safety and efficacy of that vaccine, especially when phase 3 trials are not yet complete and no data is available in the public space. Number 4, which is most surprising, is that in every country where the vaccine rollout has started, the leadership of the country has led by example. President Biden took the vaccine. Vice President Kamala Harris took the vaccine. Senators, congressmen took the vaccine. In UK, both Prime Minister Boris Johnson and even Queen Elizabeth took the vaccine. Similarly, in many other countries, heads of state and heads of government have been the first to be vaccinated in order to inspire confidence in the people with regard to both the safety and the reliability and the efficacy of the vaccine. But it is indeed surprising, a bit of an oxymoron, that in India, no responsible functionary of the government has stepped forward in order to take the vaccine first. If the vaccine is so safe, if it is so reliable, if the efficacy of the vaccine is beyond question, then how is it that not a single functionary of the government has stepped forward like it has happened in other countries around the world to get himself or herself vaccinated?